नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस क्रित में। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों की मैथमेटिक्स की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। सबसे पहली तो यह कि इसमें बहुत से क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट है, तो आप लोगों को उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि हम जो अच्छे क्वेश्चन हैं और जो सही क्वेश्चन है उनको सॉल्व आउट करेंगे और उनका आंसर निकालेंगे, और जो गलत है हम उन पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये फर्स्ट चैप्टर की है हमारी। और एक और चीज़, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी दिया है, तो आप लोगों को इसके आंसर्स ढूंढने में बहुत हेल्प होने वाली है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा HCF ऑफ 8, 9 और 25। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और आपको पता जब भी HCF निकालते हैं मतलब कौन से कॉमन फैक्टर हैं, तो आप देखेंगे ध्यान से, जब आप इसका HCF निकालेंगे तो आपको HCF मिलेगा 1। अगर आपको HCF नहीं निकालना आता तो आप मुझे कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब देखो, आपको पता है इरेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये अपने नंबर सिस्टम में बात करी है। रैशनल और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ये रैशनल, और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। तो इस वाले ऑब्जेक्टिव का आंसर तो इरेशनल हो जाएगा। अब चलिए हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है ना। इरेशनल मतलब मैं बोलूँ अगर कि इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, तो ये भी हमेशा इरेशनल ही होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस होगा तब भी हमारा आंसर इरेशनल ही होगा। रैशनल और इरेशनल को अगर हम प्लस करें या माइनस करें तब भी हमारा आंसर इरेशनली हमको मिलेगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर रैशनल और इरेशनल के बीच में डिवाइड होगा तब भी वो हमको आंसर इरेशनल ही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, अगर एक इरेशनल और एक रैशनल है तो हमेशा हमारा आंसर इरेशनल ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज। अब देखो, 2 इरेशनल नंबर का सम, जैसे मान लेते हैं हम √2 और एक है हमारा -√2, तो हमको देखो √2 माइनस √2 डेफिनेटली हमको 0 मिलेगा। 0 हमारा रैशनल है। यहाँ पे हमको प्लस करने पर 0 भी मिल रहा है। और आप देखेंगे, मान लो मैंने √2 प्लस √3 लिख लिया, तो इस पूरे का जो देखेंगे तो ये हमारा इरेशनल है। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों हो सकते हैं। रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। कैसे, एक बार और समझिए। देखो, मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, √2 प्लस -√2। यहाँ पे ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। एक और क्वेश्चन √3 प्लस √2, ये भी इरेशनल है दोनों। तो देखो यहाँ पे दोनों का सम जो है वो इरेशनल आ रहा है, और यहाँ पे दोनों को जब आप सम करेंगे तो 0 मिलेगा, जो कि क्या है, रैशनल है। इसका मतलब अगर हम 2 इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो हमको रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल ही मिल सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रैशनल और इरेशनल। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका बहुत ही आसान है। 3 फार्मर हैव इतने केजी, मतलब 490, 588 और 822 केजी ऑफ व्हीट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैग सो दैट व्हीट कैन बी पैक्ड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग। हमको बताना इन तीनों को मतलब कितना कितना पैक करें एक बोरी में, जिससे सभी को मतलब अमाउंट, इक्वल अमाउंट की बोरी में पैक हो जाए, वो पूरा मतलब व्हीट पूरा पैक हो जाए। तो इसके लिए आप लोगों को पता है, जब भी आपको कोई भी कॉमन फैक्टर निकालना रहता है, और वो भी क्या बोला, मैक्सिमम कैपेसिटी वाला, मतलब आपको हाईएस्ट भी निकालना है और कॉमन फैक्टर भी निकालना है। मतलब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या निकालना है, HCF निकालना। और आपको HCF निकालना आता है तो जैसे ही आप 49 का, 490 का और 588 का और 882 का, जैसे ही आप HCF निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 98। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो आपका आंसर 98 आ जाएगा। अगर आपको HCF निकालना नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए बनाऊंगा। मैं आप लोगों के लिए बोर्ड तक हमेशा यहाँ पे हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बेफिक्र मुझसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए 5th वाला क्वेश्चन देखिए। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। अब देखो, आप लोगों को पता है इवन नंबर हमारे क्या होते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। तो देखो m अगर हमारा कोई भी इंटीजर है तो m तो होगा नहीं,
m+1 भी नहीं होगा और ना ही 2m+1 होगा। मतलब कौन सा हो सकता है? डेफिनेटली इसका सही आंसर हो सकता है हमारा 2m, क्योंकि अगर कोई नंबर है 2m, इसका मतलब इसका फैक्टर है 2, और किसी भी नंबर में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वो क्या बन जाता है? इवन बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2m। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या है? द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर डैश विल बी टर्मिनेट आफ्टर। अब ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आधा है। अब बहुत से डेसिमल नंबर जो हैं एक डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाते हैं, बहुत से जो हैं डेसिमल के बाद चलते जाते हैं, तो इसका कोई मतलब मुझे एक सेपरेट आंसर नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को इसका आंसर मिल जाता तो प्लीज़ मुझे ही बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए सेवन्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला मतलब क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से, है ना, सिक्स्थ वाला। चलिए सेवन्थ वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी हमारा। सेवन्थ वाले क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं कि अगर 408 और 10, देखो 408 आप लोगों को दिख रहा होगा, 1032, इनका जो HCF है वो ये है। तो हमको बताना है P क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा, देखिए आप हमको HCF की वैल्यू ये दे रखी है, तो हम अगर इन दोनों का HCF निकालेंगे तो डेफिनेटली आप लोग निकाल सकते हैं इन दोनों का। जब आप HCF कैलकुलेट करेंगे तो देखिए मैंने कॉपी में कर रखा है। मैंने जब कैलकुलेट करा तो इन दोनों का HCF जो है 3 2 6 और 6 4 24 इसका HCF आ रहा है। देन जब आप इसकी वैल्यू इस पूरे को इसके इक्वल रख देंगे और इसको यहाँ पे माइनस में लाके इससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी P की वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपकी P की वैल्यू -5 हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संख्या नहीं, द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 4p+3। कोई भी नंबर है 4p+3 के फॉर्म में, और p जो है वो होल नंबर है। तो हमको बताना है जो नंबर है p+3 वो हमेशा क्या होगा। अब आप लोग देखिए 4p जो है हमेशा होल नंबर है, इसका मतलब जो 4p होगा 4p हमेशा इवन होगा, और इवन में हमने क्या करा, +3 कर दिया। तो आपको पता है जब भी आप इवन नंबर में आप +3 करेंगे, इवन में जब आप +3 करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको ओड मिलेगा। आप कोई भी रख लीजिए, मान लीजिए इवन हम मान लेते हैं 2 होगा कोई, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आप इवन की जगह पर 12 रख लीजिए, 12 + 3 आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो डेफिनेटली इवन में जब भी आप प्लस करेंगे 3 तो वो मतलब कोई सा भी ऑड नंबर तो वो आपको ऑड ही मिलेगा। ऑप्शन हमारा कौन सा मैच हो रहा है, बी वाला, मतलब कि 8th वाले का आंसर हो जाएगा हमारा ऑड। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमको क्या दिया था, वैल्यू ऑफ डैश इज। अब ये वैल्यू ऑफ डैश, अब यहाँ पे डैश की जगह पे हमें कुछ वैल्यूज ही गिवन नहीं है। मान लेते हैं अगर यहाँ पे अगर 0 होता तो हमारा आंसर क्या होता, यहाँ पे हमारा आंसर रैशनल हो जाता। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कुछ 1 2 3 में वैल्यू होती तो हमारा आंसर नेचुरल नंबर हो जाता। अगर हमारी कुछ रूट में वैल्यू होती तो उसको हम इर्रेशनल बोलते हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से हम इसका आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आधा है तो हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ये इन पूरे नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। नंबर सिस्टम नाम से मेरी चैनल पे, मतलब अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है जिसमें मैंने इन सब नंबर के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट कवर अप करा है। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वो वीडियोज़ और वो सारी प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल हैं और बहुत कुछ है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th वाला क्वेश्चन है आपका, इल्यूट डिवीजन लेमा स्टेट फॉर दैट 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। तो बहुत ही सिंपल है, a = bq + r। तो हमको पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है और लेस देन होता है b। तो हम देखते हैं ये वाला हमारा किससे मैच हो रहा है। तो ये वाला तो हमारा कोई सा ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे देखो बहुत से ऑप्शन गड़बड़ भी हैं, देखो बहुत से ऑप्शन गड़बड़ है। यहाँ पे भी वाला साइन आना चाहिए था, है ना, देखो यहाँ पे वाला साइन भी आना चाहिए था b और r के बीच में। और ये वाले लास्ट टाइम में देखें ग्रेटर देन इक्वल्स टू का अगर साइन होता तो d वाला हमारा करेक्ट हो जाता। तो देखो मैं बताता हूँ करेक्ट ऑप्शन क्या है। जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और लेस देन होगा b। तो ये हमारी कंडीशन होती है ना, आप लोगों को याद रखना। 11th वाला क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या बोला है, LCM एंड HCF का अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब होता है रेशो। तो देखो रेशियो बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ दिस। तो जब आप इसका HCF निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं।
आप ऐसे निकालेंगे HCF 5, 15 और 20, ये 5 से चला जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो HCF आ जाएगा 5 और LCM आ जाएगा 60। तो आप जब इन दोनों का रेशो लेंगे तो 5/60 आपका कितना जाएगा 1:12। तो देखो यहाँ पे ध्यान से आपको LCM और HCF का निकालना, तो LCM हमारा 60 आया था तो 60:5, 5 से कैंसिल कर देंगे तो 12:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि डी वाला। 12th वाला क्वेश्चन देखिए, अगर a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2x + 3, b की वैल्यू x + 7 दे रखी, तो हमको बताना है कि HCF क्या होगा। HCF मतलब होता है कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देखेंगे 2x + 3 और x + 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों में एक एक ही फैक्टर हैं। दोनों ही हमारी कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, या बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, हमारा एक ही इसका HCF होगा 1, क्योंकि 1 जो है वो सबका कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। जिसका कॉमन फैक्टर, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 तो होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 55 मतलब इफ़ द HCF ऑफ 55 एंड 99 किस फॉर्म में दिया है 55m - 99, तो हमको बताना है m की वैल्यू। तो बहुत ही आसान है, जब आप 55 और 99 का LCM लेंगे, सॉरी LCM ने हमको HCF निकालना, तो HCF जब आप इसका लेंगे तो आपको दिख रहा है 11 है दोनों में HCF, तो 11 क्या हो जाएगा आपका 55m और -99, तो ये माइनस का 99 जैसे ही आपका इधर प्लस में आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 110 = 55m। तो जैसे ही आप 55 को इससे 2 से काटेंगे तो m की वैल्यू आपकी जाएगी 2। ऑप्शन कौन सा, बी वाला मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th वाला भी हम लोगों को HCF निकालना है। तो हमसे क्या बोला है कि अगर दो नंबर हमको दिए हैं ये और P और Q क्या है, हमारे इवन नंबर है, तो हमको HCF बताना। अब HCF में हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको आप एक और तरीके से भी सोच सकते हो, P³ + Q, P³ Q²। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए P × P, Q × Q। अब B को आप क्या लिख लीजिए P × Q। अब HCF में आप क्या करते हैं, इस तरीके से कॉमन लेते हैं ना, तो ऐसे ले लीजिए। तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखेंगे P × Q, और ये क्या होता है हमारा PQ²। बहुत आसानी से हमारा ये सॉल्व आउट हो गया, तो मतलब PQ², बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। चलिए 15th वाला क्वेश्चन देखिए, 15th वाला है HCF ऑफ दिस एंड दिस। ये भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा है। 65 और 11 का जो HCF है वो 65m - 117 के फॉर्म में दिया है। तो हमको बताना है m की वैल्यू क्या होगी। तो जब आप 65 और 117 का HCF निकालेंगे तो HCF आपका आएगा कितना 13। आप इसको जब 13 के इक्वल रख देंगे तो आपकी इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी 65m = 130, और जब आप 65 से इसको कैंसिल कर देंगे तो m की वैल्यू यहाँ पे भी आपकी कितनी हो जाएगी 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे भी m की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।